की तेजी डिम्पी कल हो गई। शॉर्ट कवरिंग वाला एक सहारा भी था। आज एक नया सत्र, हफ्ते का आखिरी दिन भी है, ये शुक्रवार का आज थोड़ा मूड होगा बाजार में। आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? गिफ्ट निफ्टी दे तो रहा है कि नहीं गैप के साथ 100 के ऊपर खुलेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खास गैप है नहीं। क्या उसके बाद भी खरीदना है? और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं और अब सपोर्ट लेवल कहां पर आ गए हैं? देखिए, एक ही दिन के अंदर 24,500 भी लगा और 24,800 भी एक ही रेंज में टूटा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जितने भी मेहमान कल आए उन सभी ने बोला, परसों बोला, तरसों बोला, उससे पहले भी बोलते रहे कि फिलहाल आप बाइंग ऑन डिप्स करना। देखो, मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। इसी समय कल 8:15 पे हमने 3 पॉइंट आपके सामने रखे थे और हमें बड़ी हैरानी होती है कई बार कि वो तीनों पॉइंट्स मार्केट ने एक ही दिन में हिट कर दिए। पहला पॉइंट ये रखा था कि बाजार काफ़ी लाइट है, उड़ा सकता है, उड़ा दिया कल उसने, देखा भी नहीं आपको। दूसरा पॉइंट ये रखा था कि 12 बजे के बाद ही मोमेंटो आएगा। आप टाइम चेक कर लो, 12:22 के बाद ही एकदम से तेज़ मोमेंटो बना। और तीसरा पॉइंट ये रखा था कि मार्केट के अंदर 24,800 ही ब्रेक होते हुए उसके बाद एक ज़ोरदार मोमेंटो आएगा। 24,800 ब्रेक होते हुए 200 पॉइंट तो मार्केट ने 10 मिनट में जोड़े। और एक और पॉइंट भी रखा था कि 24,500 मार्केट का सपोर्ट एरिया है। इस गैप के लोअर पे पकड़ो, ऊपर बेचो, ऊपर शॉर्ट करो, नीचे खरीदो। ये बात आपके सामने हमने रखी थी। आपको पता है कल लो कितना है मार्केट का निफ्टी का? कल 24,494 का लो है, यानी कि एग्जैक्टली 24,500 पे। हमें कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जो लेवल्स, जो डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया और हमको भी सरप्राइज कर दिया कि कल में इतनी बड़ी तेज़ी एकदम से कैसे आ गई। बट एनी हाउ आई है तो उसका वेलकम भी करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि आप अब क्या करना चाहिए, अब सपोर्ट चेंज करने की नहीं करनी चाहिए। पहला एरिया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सपोर्ट चेंज करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कल मूवमेंट हुआ, लॉन्ग पोजीशंस एफआई होल्डिंग बैक्ड हुआ है, तो ये अब जल्दी जल्दी नीचे नहीं आएगा। फिर भी आपको चेज नहीं करना, आपको दौड़ना नहीं है उसके पीछे, बल्कि टिक के अपने लेवल्स पे खड़े रहना है। बाजार अपने आप चल के वापस आएगा। ये 24,500 पे उठाने के लिए लोगों को बाजार को नीचे आना पड़ा 500 पॉइंट, ठीक है। ऐसे अब आपके लिए 24,800 ये पहला एरिया है, टू बाय वाला एरिया है। 25,000 के नीचे आएगा तो 24,800 पे आप खड़े रहो, टिके रहो, ठीक है। 900 भी करना चाहो तो 900 भी कर सकते हो। तो मैंने 800-900 की रेंज आपके लिए प्लस रेंज डाल दी है। टारगेट 25,200 का है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब इसमें आ गया कि खुलने के बाद प्लस करना है कि नहीं। खुलने के बाद प्लस करोगे तो 25,200 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप वो देख लो। आपको लगता है पार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो नहीं लेता। तो मेरे को आज का बड़ा गैप मेरे लिए थोड़ा हिंडर हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। उल्टा मैं बायर हूँ, मैं बोल लूँ, उसके बावजूद भी गैप देख के मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है। और वो सच बात है। कल भी फोमो आया काफ़ी सारे लोगों को, और लेकिन आज वापस से 100 पॉइंट ऊपर आके फोमो का लेवल और थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए गलत डिसीजन ना लीजिएगा। फोमो का सबसे पहले काम ही यही होता है कि गलत डिसीजन दिलवा देना आपको, तो वो आप नहीं लेना। आप डिप की वेट करो। मैं 2 लेवल्स आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। पहला 25,000 का है क्योंकि आज गैप लग रहा है, और दूसरा 24,800 का। इन दोनों पे खड़े रहो, आपको नियर बाय लेवल पे प्लस मिल जाएगा, प्लस कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। 25,200 का रेजिस्टेंस है, 25,500 का रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी की रणनीति मैंने आपके सामने रख दी। एक और पॉइंट अभिषेक जी बता दूं, कल एक ऐतिहासिक सी लड़ाइयाँ होती रहती है बैंक और आईटी के अंदर। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल आईटी डेज हाई बंद हुआ, बैंक निफ्टी डेज हाई बंद हुआ, और जो रही कई कसर थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरी कर दी, डेज हाई जाके बंद किया 2% ऊपर। तो कल सबका साथ सबका विकास इंक्लूडिंग एफआईज के साथ हुआ, इसलिए बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पहुंच गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत दिन तक यारी दोस्ती नहीं रहेगी। तो या तो एक स्टेप डाउन बैंक को करना पड़ेगा या एक स्टेप डाउन आईटी को करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद आईटी इस बार नहीं करेगा, बैंक को स्टेप डाउन करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा। अगर आप आईटी और बैंक में हैं, छोटा मोटा एक जर्क आएगा, उसको मैनेज करना है, बस यही काम है। ठीक है, छोटे झटकों के लिए तैयार हैं, और बाजार में आते हैं तो इतना तो मन आपको कड़ा करके आना पड़ेगा ही। एक आंकड़ा दिखाते हैं डिम्पी, हमारी टीम ने तैयार किया है कि ऑल टाइम हाई से जो दूरी है तमाम एसेट क्लास की, वो किस तरह की है। सोना करीब 8% दूर है, डॉलर इंडेक्स 14% है, निफ्टी अब 5% दूर रह गया है कल की तेजी के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक सिर्फ 1.25% की दूरी पर है अपने ऑल टाइम हाई से। और हमने हाल फिलहाल ही देखा है 56,000 के लेवल को पार करते हुए निफ्टी बैंक में। कल जो 550 अंकों की तेजी रही, उसमें 250 अंक एचडीएफसी बैंक के रहे और 250 अंक आईसीआईसीआई बैंक के रहे। 500 अंक तो इन्हीं दोनों बैंकों के रहे, और चल भी बहुत चुके हैं। तो ये काफ़ी संभावना है कि हाँ, थोड़े से ये ठंडे होंगे।
आज के लिए निफ्टी बैंक को लेकर सलाह क्या होगी और आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? देखिए आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक के जो विलय वगैरह हुए थे, आपको ध्यान है, ये करीब 1200-1300 के भी इन्होंने लो बनाए थे उस समय। आज ये 1900 के प्लस खड़े हुआ है एचडीएफसी बैंक। जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ था तो वे 1250-1300 के आसपास थे। आज 1900 प्लस खड़े हुए हैं। तो 700 पॉइंट विलय होने के बाद का जो इम्पैक्ट आना था वो आया हुआ है। और अब ये जज करना बड़ा मुश्किल है कि अभी और कितना इम्पैक्ट और कितनी बड़ी तेज़ी आएगी। देखिए देश का सबसे बड़ा निजी बैंकों में से एक बना हुआ है ये एचडीएफसी, वेटेज भी बहुत है। दूसरा, आपने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताया, वेटेज उसकी भी बहुत ज़्यादा है। और एक और बात, ये जो बैंकिंग काउंटर्स है इसलिए ज़्यादा लगे हैं या इसलिए ऊपर आए हैं क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए गए। ना केवल लिक्विडिटी दी गई, आपको ब्याज दरें घटाई गई, भले क्वार्टर परसेंट से घटाई गई हैं। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कोई भी चीज़ खराब से ठीक हो गई, हर चीज़ में डिले इम्पैक्ट आएगा लेकिन बैंकिंग पे अपफ्रंट इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए बैंकिंग की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। और इंडियन बैंक अपने आप में काफ़ी सही पोजीशंस पे भी थे क्योंकि इन्होंने अच्छा करेक्शन अक्टूबर से लेकर टिल फेब तक लिया हुआ था। तो इसलिए ये वापस इसमें बाइंग लौटी है। और आपको अगर ध्यान भी होगा तो हमने भी काफ़ी हद तक इसको प्रोपेल करके बताया कि बैंकिंग से पोजीशंस बिल्कुल मत हटाना। और मैं अभी भी बोलूँगा कि बैंकिंग से पोजीशंस मत हटाओ, बट थोड़ा ट्रेल करने लगाओ। अब मैं नई पोजीशंस के 100% हक में नहीं हूँ क्योंकि और भी कई सेक्टर हैं जो कि चर्निंग के तहत ऊपर आएंगे भविष्य में, लेकिन मैं बैंकिंग से हटाने के पक्ष में भी नहीं हूँ कि पैसा हटा दिया जाए। तो वो आप बिल्कुल रखो। अब मैं ज़रा लेवल्स पे आता हूँ। 55,355 पे कल बैंक निफ्टी बंद हुआ। आपको इसमें भी छोटा मोटे डिप की वेट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक शुरुआती नंबर भी दिया कि आईटी वर्सेस बैंक कई बार होता है मार्केट में, कल नहीं था, लेकिन क्या आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकता। तो होगा तो सही। तो एक स्टेप डाउन हो सकता है, बैंक का करना पड़ जाए। आप 55,000 और 54,800, आई रिपीट 55,000 54,800 के आसपास अपना बेस बना के रखो। यहाँ पे खुद खड़े हो जाओ। बैंक निफ्टी चल के आपके पास अपने आप आएगा। 54,800 और 55,000 की रेंज में सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना है ट्रेड। और ऐसा ही नहीं कि मैंने बोल दिया तो बस यहीं पे आंखें बंद करके ले लेना है। उस समय का डाटा, उस समय के सारी सिचुएशन को चेक करने के बाद समझ में आएगा तो 100% पोजीशंस बनाएंगे। नहीं तो चेस करने में कई बार गिर ना जाओ आप, और एक बार ऊपर के रेट पे फंस गए तो फिर महीनों का इंतजार भी हो सकता है। आपको पता है ना, पिछली बार जब आपने अक्टूबर के हाईज के आसपास प्लस किया है तो आज आप मई में जाके वो काट रहे हो, मई में, ठीक है। और बैंक निफ्टी का तो अब तक नहीं आया, तो निफ्टी वालों को तो और इंतजार हो सकता है दिवाली लग जाए उनकी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर के रेट पे थोड़ा पोजीशंस अगर ले लेते हैं तो दिक्कत होती है। बाइंग ऑन डिप करते जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर एक और पॉइंट, ऑप्शंस वाले काफी अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं मैंने बताया, वो भी बताया तो 55,500 का और 55,800 का रेजिस्टेंसेज है। तो ये दो रेजिस्टेंसेज भी मैंने आपके सामने नोटिस करा दिए, आप वो भी लिख लेना। एक क्वेश्चन मन में आता होगा ऑप्शंस वालों का कि भाई ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस वालों को कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से थोड़ा बैठना चाहिए। देखो कल का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कल हमने आपको एक बैक टेस्टिंग फॉर्मूला के हिसाब से भी सारे पॉइंट रखे थे कि जिस दिन वीकली एक्सपायरी आई, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना हूँ, है ना। पिछले 6 महीने में हमने इसको टेस्ट किया। वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो एक नियम बांध लो, पक्का कर लो, लिख लो दीवारों पे, कॉपियों पे, जहाँ पे भी लिखना है, जो कमज़ोर है उसको कमज़ोर करेगा और जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करेगा 12 बजे तक। टिपिकली हम ये देखते हैं। और उसके बाद वो एक बार अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करता है। कल 12 बजे तक कॉल वालों से सारे पैसे ले लिए गए। दिखा सकेंगे प्रोड्यूसर साहब 24,800 की कॉल जो मैंने कल भी आपको दिखाई थी, इसका लो 10 रुपये था कल। 24,800 की कॉल का लो कल 10 रुपये था और वो कहाँ पे बंद हुआ, 300 प्लस जाके बंद हुआ। तो एक बार सारे पैसे ले लिए जाते हैं, फिर उल्टी तरफ से बाजार घुमाता है। जब से वीकली निफ्टीज आई हैं, वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, तब से वॉलेटिलिटी ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये हीरो ज़ीरो ट्रेड की वजह से बढ़ी है कि या तो जाएंगे या तो पूरे पैसे आएंगे। आप देखो 24,800 दिखाओ, इस आप 24,400 दिखा दिया था आपने, बट एनी हाउ वो दिखाते रहिएगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि आप ऑप्शंस के अंदर सिर्फ मौके की वेट करो। मेरे को आज मौका दिखता नहीं है, इसलिए मैं तो आज नहीं जाऊंगा। आपको अगर मौका दिखता है भले आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा। मेरे लिए मौका कौन सा है मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का 54,800 पे मैं एक बार वीकली ऑप्शंस के अंदर उतरूंगा, सॉरी मंथली के अंदर बैंक निफ्टी के, और
मैं उतरूंगा 24,800 के आसपास वीकली ऑप्शंस में निफ्टी के। आई रिपीट, 24,800, 54,800 बैंक निफ्टी का मंथली और निफ्टी का वीकली ऑप्शंस के लिए मैं उतरूंगा। इससे पहले मैं ऑप्शंस में हाथ आजमाई ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि प्रीमियम्स थोड़े शूट अप हुए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी स्लाइटली महंगा हो गया, 1.19 आ गया, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज की होल्डिंग बता दी।